सो हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन इंटरसेक्शन यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले वाले जो टॉपिक थे उसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में स्टडी करा, किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में हमने समझा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी करा, उसके बाद ऑपरेशन के बारे में स्टडी करा था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जैसे यूनियन के बारे में देखा, इंटरसेक्शन के बारे में देखा, डिफरेंस ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करा। देन आज यहाँ पे देख लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है। What are the practical problems based on union and intersection? तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला। मैं आपको उसका प्रूफ करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वेन डायग्राम। एज वी नो दैट रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। ये मैंने ले लिया कोई सेट है, ये ले लिया मैंने कोई सेट बी, ए सेट बी सेट, तो ये मैंने क्या बना लिया? वेन डायग्राम। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसको अपन क्या लिख देंगे? ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ए माइनस बी, बिल्कुल आपके हो जाएगा। अगर इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, इंटरसेक्शन को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। सो बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉमन एलिमेंट है। और कॉमन एलिमेंट जो होता है इंटरसेक्शन आपकी किस टाइप से हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी कौन सा है? ये वाला पार्ट है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो अभी किसकी फॉर्म में? सेट की फॉर्म में। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। सो बिल्कुल आपको देख के पता पड़ रहा होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी सही है। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसकी जगह नंबर लगा दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। तो कुछ स्टेप से दे रखा है और यहाँ पे भी क्या ले लिया? नंबर ऑफ एलिमेंट। सो बिल्कुल हम यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, मतलब उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्लस माइनस कर रहा हूँ। प्लस माइनस क्या कर रहा हूँ? सेम क्वांटिटी को प्लस माइनस करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब तो एक तो ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, बिल्कुल आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ए माइनस बी के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखो और ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, तो अगर मैं इनका क्या ले लूं? प्लस कर दूं, एडिशन कर दूं। एडिशन का मतलब क्या? यूनियन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप क्या करोगे? यूनाइट करोगे तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए निकल जाएंगे। इसी तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखे, ए इंटरसेक्शन बी है, बी माइनस ए दे रखा है, तो ये कितना बचेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और ये एज इट इज लिख दो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये क्या बन गया? आपके फॉर्मूला बन गया कि अगर मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। आपको साइड से भी समझा देता हूं। नंबर ऑफ ए का मतलब ये, नंबर ऑफ बी का मतलब ये, तो मतलब दो बार ये कॉमन पार्ट आ रहा है, तो एक बार इस कॉमन पार्ट को माइनस कर दोगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ये वाला फॉर्मूला। और ये जो है इसका प्रूफ है, इस वाली चीज को आपको याद रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने देख लिया। इसकी एक केस है, एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में जब भी दे दे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, कि जो इंटरसेक्शन बी रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, कि कोई भी दो सेट है उसका जो इंटरसेक्शन है वो 0 है। इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लाइक एग्जांपल 1 2 3 बी मेरे को दे रखा है 4 5 6, तो बिल्कुल इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। इसमें कॉमन एलिमेंट्स तो है ही नहीं, सो ये क्या हो जाएगा? जो इसका इंटरसेक्शन रहेगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आ गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होगा। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पे बात आती है, अब उस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे? एज वी नो दैट फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर पुट कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0। सो फॉर डिसजॉइंट सेट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी।
ये जो पॉइंट है आपके किसके लिए आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट के लिए आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट आ जाते हैं कि दो आपके डिसजॉइंट सेट है और आपको ये वाला फॉर्मूला जो एस्टेब्लिश करना है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो एस्टेब्लिश इस वाली तरीके से कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा 0, और भी आपके कई तरीके से क्वेश्चन में आपके पूछ सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला करा दिया, डिसजॉइंट सेट के बारे में बता दिया कैसी कंडीशन होती है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। सो आपने वो उठा लिया होगा, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा आपके एग्जांपल 23। एग्जांपल 23 आपके 1.6 का, इफ x एंड y आर टू सेट। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे वो सारे दिए हुए। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y has 50 एलिमेंट, x यूनियन y के पास आपके क्या है 50 एलिमेंट आपको क्वेश्चन दे रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 50, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे x यूनियन y में वो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। देन इसके बाद हमको जो लिखा है x हैज 28 एलिमेंट, x हैज 28 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू 28 एंड y हैज 32 एलिमेंट, y के पास कितने हैं 32 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ y इज इक्वल्स टू 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमको यहाँ पे निकालना है। सो एज वी नो दैट नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। सो नंबर ऑफ a यूनियन y मेरे को दे रखा 50, 50 यहाँ पे पुट करेंगे। देन नंबर ऑफ x कितना दे रखा है 28 प्लस नंबर ऑफ y मेरे को दे रखा है 32 और माइनस क्या कर देंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, क्योंकि यहाँ पे a और b की जगह x और y यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि सेम टू सेम फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। द नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपके कहाँ पे आ जाएगा, वहां पे यहाँ पे आ जाएगा, 50 वहां पे चल जाएगा। सो कितना 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कंटेन हो जाएंगे 10। सो बिल्कुल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 10 कंटेन हो जाएंगे, आंसर भी आपके 10 आ रहा है। सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 50। तो यहां से क्या स्टेट कर देंगे अपन, यहां से स्टेट कर देंगे x इंटरसेक्शन y कंटेन 50 एलिमेंट, कि 50 एलिमेंट आपके जो है x इंटरसेक्शन y आपके कंटेन करेगा। सो ये वाला क्वेश्चन आपके कुछ स्टेप से होता है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपके एक देख लेते हैं एग्जाम्पल 24, कि जो आपके 1.6 के एग्जाम्पल 24 है, एनसीईआरटी बुक आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही लिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल 24, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, कि वहां पे क्या है 20 टीचर हैं जो मैथ्स यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, एंड यूनियन पी इज इक्वल्स टू 20। अब आप बोलोगे आपको ये कैसे पता पड़ा कि यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्या दे रखा हमको, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ्स और मैथमेटिक्स। जब भी और आ जाए, मैंने क्या बोला था, जो यूनियन रहता है उसका ऑपरेटिव क्या होता है, और या तो ए यूनियन भी दे दो या फिर ए और भी दे दो, तो सेम कंडीशन होती है। तो यहां से मैंने बोल दिया नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20। देन इसके बाद जो मेरे को दे रखा है एंड 12 टीचर्स मैथ्स, तो मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू 12। देन इसके बाद दे रखा 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ का मतलब दोनों पढ़ाते हैं, इसका मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाएंगे, इसका मतलब इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने तरीके 4। देन हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, तो फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं ये वाला अपने को बताना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। नंबर ऑफ एम यूनियन पी कितना दे रखा है मेरे को 20, नंबर ऑफ एम कितना दे रखा है 12, प्लस यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं एक्स, और नंबर ऑफ पी भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स, देन एक्स इज इक्वल्स टू 12। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 12, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब कि जो 12 टीचर्स ऐसे होंगे जो आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था, इसमें कुछ भी नहीं, सारे वेरिएबल जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले की आपकी जो चीजें रहती है वो सारी डायरेक्टली हमको गिवन थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था। देन इसके बाद हम देखते हैं जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइप से देखा है। ये तो कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल 24, बहुत ज्यादा इजी है। एग्जाम्पल 24 के बाद यहाँ पे जो है, एग्जाम्पल 24 के बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल 24 के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल 26, क्योंकि ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 26 आपके क्या कह रहा है,
इन सर्वे 400 स्टूडेंट इन स्कूल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं इसमें। क्यों अटकते हैं? क्योंकि वो ये जो 400 है उसको ए यूनियन बी समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है कि ऐसा जो क्वेश्चन देंगे इसके अंदर हमको ये समझ में आना चाहिए यूनिवर्सल सेट किसको कंसिडर करें और ए यूनियन बी किसको कंसिडर करें। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल। कि एप्पल लेने वाले तो कौन है? सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एप्पल लिख लेता हूं मैं 100 कि 100 तो ऐसे स्टूडेंट है जो आपकी क्या कर रहे हैं, एप्पल को ले रहे हैं। एंड 150 एट टेकिंग ऑरेंज जूस, जूस ले रहे मतलब ऑरेंज जूस कितने ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑरेंज जूस कैन बी डन एज 150। देन इसके बाद दे रखा है 75 वर लिस्टेड एट टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। तो 75 ऐसे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑरेंज कि जो दोनों आपके जो दोनों जूस है वो लेना पसंद करते हैं 75। देन हमको दे रखा है हाउ मैनी स्टूडेंट वो टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। तो हमको ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जो ना तो आपके ऑरेंज जूस पीते हो ना कि एप्पल जूस की, ना दोनों जूस पीते हो। सो यहाँ पे क्या बताना हमको, हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए यूनियन ऑरेंज का मतलब समझते हैं। ए यूनियन ऑरेंज का मतलब है, मैंने क्या बताया था, यूनियन का मतलब ए और ओ, या तो ए या तो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते या फिर दोनों पीते, मतलब कुछ ना कुछ तो पीते हैं। और अगर कुछ ना कुछ पीते हैं तो 400 स्टूडेंट क्या है, 400 स्टूडेंट मेरे लिए यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। जरूरी है कि सारे पीछे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते, तो वहां पे क्या कंसीडर करते हैं हम, इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे 400 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ए यूनियन जब मैं ऑरेंज निकालूंगा मतलब ऐसे स्टूडेंट या तो एप्पल जूस पीते या ऑरेंज जूस पीते या फिर दोनों पीते। तो ये वाली कंडीशन को देखनी है। नंबर ऑफ ए यूनियन ऑरेंज निकाल लेते तो कैसे, नंबर ऑफ ए डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन हो। तो इसका अगर आंसर देखिए कितना आ रहा है 225। तो 225 इसको क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। 225 तो ऐसे स्टूडेंट है जो आपके कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, या तो एप्पल जूस पियेंगे या ऑरेंज जूस पियेंगे या फिर आपके दोनों पियेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं। ये आपके आ जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन ऑरेंज। देन अगर मेरे को बताना है कि मेरे को बताना है कि ऐसे आपके स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं पी रहे, ना तो एप्पल जूस पी रहे ना ऑरेंज जूस पी रहे, तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। किसको माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगा जो आपके कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो इससे मेरे क्या निकल जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए इससे अगर मैं निकालूंगा तो किस स्टेप से, सॉरी ये वाला इसका आंसर नहीं आ रहा, 400 माइनस 175 ही होगा। 400 माइनस 175, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 175 आएगा। बिल्कुल आपके 175 आ रहा है वाला आंसर, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पीते, ना तो एप्पल जूस पीना पसंद करते ना ऑरेंज जूस पीना पसंद करते, लेकिन ये वाले जो हो जाएंगे स्टूडेंट, ये कौन है, कुछ ना कुछ तो उसमें से लेते हैं, एप्पल जूस लेते हैं या ऑरेंज जूस लेते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा ट्रिकी है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बस ये सोचते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों में भटक जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। क्योंकि यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट किसको कंसिडर करें एंड ए यूनियन ऑरेंज किसको कंसिडर करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला होता है हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसका जो अगला वाला लेक्चर होगा उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 1.6 के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे जो 3 सेट के ऊपर आपके कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेम टू सेम ऐसे फॉर्मूला होगा। डेरिवेशन आप कर लेना, प्रूफ आप कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है, वो आपको अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो यहाँ तक ये वाला टॉपिक आपके होता है कंप्लीट। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।